Hello everyone, welcome back to your own channel Study with Alka Kanjwal. Those who are new to the channel, I would like to give you all a brief introduction. I am Alka Kanjwal. The channel is an educational channel जहाँ पे हम कंप्यूटर सेक्शन की बात करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं, जो भी नए फॉर्म्स आए हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। और जैसे कि अगर एक एक मार्क्स की जो वैल्यू है उसको realizing the importance of that thing, we try to make sure that proper analysis के साथ आपके साथ जो भी सेशंस आते हैं वो बहुत एनालिसिस के साथ आते हैं, ताकि कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर सेक्शन से आपको मिले, चाहे वो कंप्यूटर सेक्शन हो, मैथमेटिक्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे आपका साइंस सेक्शन हो। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, तो डेफिनेटली कर लीजिए और मेरे परिवार का हिस्सा जरूर बन जाइए। सो टुडे अभी हमको पता है कि CSIR का एग्जाम चल रहा है, स्टिल इट इज गोइंग ऑन, DSSB, द वैकेंसी इज, द सिलेबस इज क्वाइट सिमिलर। तो अभी जो CSIR का एग्जाम है और उत्तराखंड में जो 11th फेब को भी एग्जाम है, उसमें साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। साइंस से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आज का सेशन है साइंस के लिए डेडिकेटेड। Let us do some questions from the science, be it physics, chemistry, bio, and let us make this particular section strong. तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैंने कंप्यूटर सेक्शन ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। मैथ्स का वो सारे टॉपिक्स जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग एक सेशन डिजाइन किया है, तो आप जरूर जाके उसको भी चेकआउट कर लीजिए। सो लेट अस स्टार्ट विद द सेशन टुडे। सो लेट अस सी व्हाट इज इन द स्टोर फॉर अस। तो है science for your competitive exam. So let us start with the session. So here we go, and like Study with Alka Kandwal is the name of the channel. So make sure you're liking, sharing and subscribing to the channel without forgetting. ठीक है? So ये बस आपको एक रिमाइंडर था। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर द एलिमेंट गोल्ड? गोल्ड का नाम, केमिकल नाम ऑरम होता है, और Au जो है उसका है हमारा केमिकल सिंबल। ठीक है, Au। सो द आंसर इज ऑप्शन ए। तो नोट डाउन कर लीजिए, और इफ यू आर टू मच इनग्रॉस्ड, एक बार में देखकर याद हो जाएगा, तो डेफिनेटली लिसन केयरफुली एंड यू आर गुड टू गो। Which of the following is an example of renewable energy source? तो obviously सोलर पावर है, कुछ डिप्लीट नहीं करता है, तो सोलर पावर जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का एग्जाम्पल है। तो डेफिनेटली आंसर इज ऑप्शन सी। अब कौन सा प्रोसेस है जिससे प्लांट कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी? तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, जिससे दिस इज ऑप्शन बी, राइट, converting the light energy into chemical energy to get the food, right? So that is the process, and the answer will be option B. So definitely in photosynthesis, the plants use the sunlight to synthesize the food, is it not? So they convert the light energy into chemical energy, and this is photosynthesis. What is the pH value of प्योर वाटर? प्योर वाटर का pH वैल्यू होता है 7, न्यूट्रल भी बोला जाता है। तो pH वैल्यू क्या है प्योर वाटर का? 7। सो दैट इज द आंसर। कौन सा फोर्स है जो प्लैनेट्स इन एन ऑर्बिट, विच फोर्स कीप्स द प्लैनेट्स इन ऑर्बिट अराउंड द सन? तो सन के ऑर्बिट में कौन सा फोर्स है जो रखता है उनको ऑर्बिट में? वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। यस, सो दैट इज द फोर्स व्हिच कीप्स द प्लैनेट्स इन ऑर्बिट अराउंड द सन। तो आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का यूज क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इट? एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, इज इट नॉट? एक्सचेंज ऑफ द गैसेस हो रही है रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू। सो ये है हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन। यस, सो दैट इज द आंसर, exchange of the gases. Which process involves the conversion of a solid directly into a gas form without passing through the liquid state? Liquid state नहीं आएगी, directly solid to gas, तो उसको बोलते हैं sublimation. Okay, from the solid state it is directly getting converted into the gaseous state. Evaporation, from the liquid to gaseous form, liquid से जो water vapor बन जाता है, that is evaporation.
or then from the gaseous form into the liquid, that is the condensation. And so ये हो गया हमारा gas to liquid, right? And then liquid to gaseous form is the evaporation, liquid to gaseous, and sublimation is conversion of the solid directly into the gas. Liquid state नहीं आएंगे, directly from the solid to the gas, that is the sublimation. अब नर्वस सिस्टम का सबसे मेन फंक्शन क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी एक्टिविटीज को कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, जो भी बॉडी की एक्टिविटीज है उसको कौन कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है? दैट इज द नर्वस सिस्टम. ठीक है, जैसे हम लोगों ने ये कंप्यूटर में पढ़ा था, सीपीयू के अंदर एक कंट्रोल यूनिट होता है ना, जो सब कुछ कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, उसका कंट्रोल यूनिट और बॉडी का नर्वस सिस्टम, इट परफॉर्म्स द सेम फंक्शन. Which of the following is a greenhouse effect, greenhouse gas? That is carbon dioxide, CO2. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वो एक ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड. अब कौन सा प्रोसेस है? Which process involves the formation of new individuals from the body cells of a single parent without the involvement of the gametes? That is asexual reproduction. So जिसमें only from one individual the formation of the new individual is happening, that is asexual reproduction. इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है. ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. एम्पियर इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन. यस. Which part of the plant conducts the process of transpiration? तो leaves में जो stomata होते हैं, so through leaves the process of transpiration is happening. जो excess water होता है, so to release it into the atmosphere, that process is done through the leaves. So answer है option A. What is the unit of measurement for force in the international system of unit? तो force का क्या होता है? न्यूटन होता है. So the answer will be nothing but option A, न्यूटन. तो नोट डाउन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. जो which gas makes up the largest percentage of the Earth's atmosphere? तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, approximately 78%. ओके, Earth's atmosphere में नाइट्रोजन ही है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन. What is the main function of the enzyme amylase in the digestive system? अब जो enzyme amylase है उसका फंक्शन क्या है? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना, फैट्स को ब्रेक डाउन करना, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करना, या बाइल प्रोडक्शन में हेल्प करना. सो द आंसर इज ब्रेकिंग डाउन द कार्बोहाइड्रेट इज द फंक्शन ऑफ द एंजाइम एमाइलेज. तो एकदम ध्यान रखिएगा, एंजाइम एमाइलेज के बारे में बात कर रहे हैं. Which ancient Indian physician is known as the father of surgery? किसको बोला जाता है? सुश्रुत को कहा जाता है the father of surgery. So answer is option B. Which among the following disease has the minimum incubation period comparing to the other one? सबसे कम incubation period किसका होता है? इन्फ्लुएंजा का. और स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, मम्स का अराउंड 7 to 10 days रहता है. और इन्फ्लुएंजा में सबसे कम होता है एज कंपेयर्ड टू स्मॉल पॉक्स, मीजल्स एंड मम्स. So bubo bubo is the scientific name of which of the following species? Bubo bubo is the scientific name of owl. So the answer to the question is option D, owl. Which of the branch of physics deals with heat, temperature, the relation with energy and work? The answer is nothing but thermodynamics is the correct answer to the question. Which of the following has the ohm as the unit? तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इसका रेसिस्टेंस, इंडक्टिव रेसिस्टेंस इसका आंसर आएगा. ओम होता है. और रेसिस्टिविटी का होता है ओम मीटर. कंडक्टेंस का तो होता है सीमेंस, राइट, एंड सीमेंस पर मीटर होता है कंडक्टिविटी का. सो कंडक्टेंस का होता है सीमेंस एंड कंडक्टिविटी का होता है सीमेंस पर मीटर. और रेसिस्टिविटी का ओम मीटर, तो उन्होंने ओम पूछा है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द आंसर. अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या होते हैं? हमेशा इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट दे हैव अपोजिट डायरेक्शन. सो फोर्सेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू सेम है मगर डायरेक्शन अपोजिट है, उसको ये है उनके बीच में रिलेशन. ओके. अब है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन?
फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, अगर कोलिजन पर दो कोलिजन होते थे ना, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक, तो जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जब हम इलास्टिक के बारे में बात करेंगे तो 1 होगा, और अगर क्वेश्चन होता कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक, इनइलास्टिक कोलिजन है, तब इसका 0 होता, और इलास्टिक है तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है. फाइन. What do we call the compounds of carbon having double or triple bonds? अगर कार्बन एटम्स के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स है तो उसको क्या बोलते हैं? That is known as unsaturated carbon compounds. That is known as unsaturated carbon compounds. What was the name of the first nuclear reactor constructed in India? First nuclear reactor India में जो बना था, that is Apsara. I think it was around Feb and 1956 में बना था, जहां पे यूरेनियम यूज हुआ था, यूरेनियम, and that was the fuel and water was kept as the moderator. ठीक है, तो ये है अप्सरा जो कि फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर था which was constructed in India. What percentage of human body, जो ह्यूमन बॉडी है कितना परसेंटेज कार्बन से बना हुआ है? So approximately 18.5% of human body it is made up of carbon. Is it fine? कौन सा गैस है जो कि ब्रेड केक फर्मेंटेशन में हेल्प करता है ताकि वो सॉफ्ट हो, स्पॉन्जी हो? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड. दैट इज द गैस व्हिच हेल्प्स इन मेकिंग bread and cake fermentation so that it is soft and spongy and then we enjoy eating it. Yes. Algae cell wall is made up of which of the following? तो आंसर होगा cellulose. Cellulose is the correct answer. Algae cell wall बना रहता है cellulose से. Removal of excess water for plants into the atmosphere is called which of the following? That is nothing but transpiration. Fine. Through leaves जो हमने पढ़ा था. Which of the following? इनमें से कौन से को नेचुरल किलर सेल्स बोलते हैं? मोनोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स. तो आंसर है ऑप्शन सी, लिम्फोसाइट्स. बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, 2 टाइप के, और इन लिम्फोसाइट्स को नेचुरल किलर सेल्स बोलते हैं. अब हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट है जिसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी. The answer is pituitary gland. It is a smallest gland, बहुत छोटा है, मगर पूरे हॉर्मोन्स वगैरह का मैक्सिमम काम सबसे मास्टर ग्लैंड जिसको बोलते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चिकन पॉक्स जो होता है, इट इज वेरी कॉन्टेजियस डिजीज एंड इट इज कॉज्ड बाय व्हाट? इट इज कॉज्ड बाय वेरिसेला जोस्टर. वेरिसेला जोस्टर से होता है चिकन पॉक्स. ठीक है. What is the study of virus known as? Study of virus is known as virology. The answer is option C. The structure which helps in the nutrition of the embryo is the yolk sac. Yolk sac attach hota hai membrane se embryo ke, and that is the yolk sac is the correct answer. एक कंडीशन होती है हाइपोथर्मिया, जहां पे it occurs due to the loss of excessive heat from the body due to sudden low body temperature. ये सिचुएशन जो हाइपोथर्मिया की है वो किसमें ऑब्जर्व की जाती है? ह्यूमन बींग्स में. सो द आंसर इज ऑप्शन डी. So that is for today's. These are the important questions from science, and regularly the sessions will be uploaded, which anyhow in any मतलब तुम लोगों के competitive exams के लिए, those आप लोगों का जो भी competitive exams है, maths, reasoning and computer science, whatever, that is the one stop solution for all these sections. So definitely like, share and subscribe to the channel, and definitely motivate me so that I can just do lots of analysis and come up with lots of session for you all. So thank you everyone and all the very best. जो CSIR दे रहे हैं, अभी चल ही रहा है एग्जाम, बहुत अच्छे से तैयारी करके जाओ. कल मैं एक और सेशन अपलोड करूंगी जहां पे पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आफ्टर व्हाट आई हैव एनालाइज्ड इन व्हाट whoever has given the exam so far. तो एक और सेशन आने वाला है, कल अपलोड हो जाएगा. So let me do some analysis and come up with the next session. So all of you, don't forget to like, share and subscribe. So thank you everyone, and all the very best to every one of you.